मार्वल पाथ लैब में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थायराइड टेस्ट क्या होता और ये क्यों किया जाता है और नॉर्मल रेंज कितनी होती है और ये कितने प्रकार का होता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट रक्त परीक्षणों की एक श्रृंखला है जो यह मापने के लिए उपयोग की जाती है कि आपकी थायराइड ग्रंथि कितने अच्छे से कार्य कर रही है। थायराइड के लिए T3, Ru, T4 और TSH टेस्ट उपलब्ध होते हैं। थायराइड एक छोटी ग्रंथि है जो आपकी गर्दन के निचले भाग में आगे की तरफ स्थित होती है। थायराइड रोग दो प्रकार के होते हैं, उनसे एक है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा हाइपरथायराइडिज्म। दोनों ही स्थितियां अन्य बीमारियों के कारण हो सकती हैं जो थायराइड ग्रंथि के काम करने के तरीके को प्रभावित करती हैं। हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनने वाली स्थितियों में शामिल हैं थायराइडाइटिस, यह स्थिति थायराइड ग्रंथि की सूजन है। हाइपरथायरॉयडिज्म, ओवरएक्टिव थायराइड आपके शरीर की जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन का उत्पादन करता है। हाइपरथायराइडिज्म आपके चयापचय को गति देता है, जिससे वजन कम होना, तेजी से दिल की धड़कन, अनिद्रा, आंखों के आसपास सूजन, चिंता और अन्य लक्षण हो सकते हैं। हाइपरथायराइडिज्म का सबसे आम कारण ग्रेव्स रोग है। हाइपोथायराइडिज्म, अंडरएक्टिव थायराइड बहुत कम थायराइड हार्मोन पैदा करता है। हाइपोथायराइडिज्म आपके चयापचय को धीमा कर देता है, जिससे वजन बढ़ना, मासिक धर्म की अनियमितता, शुष्क और सूजी हुई त्वचा, थकान और अन्य लक्षण हो सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का सबसे आम कारण हाशिमोतो रोग है। थायराइड रक्त परीक्षण में शामिल हैं T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन, T4 थायरोक्सिन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH। T3 टेस्ट ट्राइआयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के स्तर की जांच करता है। आमतौर पर डॉक्टर यह टेस्ट तब करवाने के लिए कहते हैं जब T4 और TSH टेस्ट के बाद हाइपरथायरॉयडिज्म की आशंका हो। यह समस्या तब होती है जब थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का बहुत अधिक उत्पादन करती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकता है, जिससे अचानक से वजन कम हो सकता है और दिल की धड़कन तेज या अनियमित हो सकती है। T4 टेस्ट को थायरोक्सिन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि T4 का उच्च स्तर अति सक्रिय थायराइड ग्रंथि यानी हाइपरथायरॉयडिज्म को दर्शाता है, जिसके लक्षणों में चिंता, वजन घटना और दस्त शामिल हैं। हालांकि आमतौर पर T4 और TSH टेस्ट को एक साथ कराने की सलाह दी जाती है। TSH टेस्ट खून में थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के स्तर को मापता है। दरअसल, थायराइड ग्रंथि ठीक से काम कर रही है या नहीं, यह पता करने के लिए TSH टेस्ट कराया जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आपका TSH का स्तर 2.0 से अधिक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म बढ़ने का खतरा रहता है, जबकि TSH का कम स्तर अति सक्रिय थायराइड को दर्शाता है। दरअसल, इसका मतलब ये होता है कि शरीर में आयोडीन का स्तर बढ़ गया है। थायराइड एंटीबॉडीज, ये परीक्षण विभिन्न प्रकार की ऑटोइम्यून थायराइड स्थितियों की पहचान करने में मदद करते हैं। सामान्य थायराइड एंटीबॉडी परीक्षणों में माइक्रोसोमल एंटीबॉडी, थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी या TPO एंटीबॉडी के रूप में भी जाना जाता है, थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, TG एंटीबॉडी के रूप में भी जाना जाता है, और थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडी, थायराइड उत्तेजक इम्यूनोग्लोबुलिन TSI और थायराइड ब्लॉकिंग इम्यूनोग्लोबुलिन TBI शामिल हैं। कैल्सिटोनिन,
इस परीक्षण का उपयोग सी-सेल हाइपरप्लासिया और मेडुलरी थायरॉयड कैंसर के निदान के लिए किया जाता है। दोनों ही दुर्लभ थायरॉयड विकार हैं। थायरोग्लोबुलिन। इस परीक्षण का उपयोग थायरॉयड सूजन का निदान करने और थायराइड कैंसर के उपचार की निगरानी के लिए किया जाता है। थायराइड की सामान्य रेंज T3 की रेंज 0.61 होगी। T4 की रेंज 5.012.50 होगी और TSH की रेंज 0.35550 होगी। अगर T3 और T4 का वैल्यू ज्यादा है और TSH का वैल्यू कम है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के लिए कब होगा और उसके क्या लक्षण हैं? इसके लक्षण हैं धीमी गति से दिल की धड़कन, अचानक वजन बढ़ना, थायरॉइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है, डिप्रेशन जैसा फील होगा, अचानक मूड चेंज होगा, पीरियड्स अनियमित आते हैं और बांझपन, थकान महसूस होना, कब्ज होना। अगर T3 और T4 का वैल्यू ज्यादा है और TSH का वैल्यू कम है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के लिए कब होगा और उसके क्या लक्षण हैं? इसके लक्षण हैं धीमी गति से दिल की धड़कन, अचानक वजन बढ़ना, थायरॉइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है, डिप्रेशन जैसा फील होगा, अचानक मूड चेंज होगा, पीरियड्स अनियमित आते हैं और बांझपन, थकान महसूस होना, कब्ज होना।